कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में आमदनी के अनुसार क्या नियम है? आपके कहने का मतलब इनकम आमदनी के नहीं, अनुसार आमदनी। हाँ, आमदनी के अनुसार, आमदनी के अनुसार क्या क्या नियम? जी जी, मेरे को सुनने में आमनी लगा जी, तो मैंने कहा कि जी, शायद जी। अनिल जी, आमदनी के अनुसार नियम क्या है? देखिए, वैसे तो एज के अनुसार और आमदनी के अनुसार ही फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत सारे नियमों में एक नियम ये भी है कि अगर मान लीजिए मैं 30 साल का हूँ और अगले 30 साल तक कमाई करने वाला हूँ और 30 साल तक मैं आज मेरी कमाई मान लीजिए 50,000 रुपये प्रति माह है, 50,000 प्रति माह, और लगातार इस तरह से करते करते मैं अगले 30 साल तक अगर मेरी आमदनी ना भी बढ़े तो 50,000 गुना 12, एक साल में कम से कम 6 लाख रुपए कमाऊंगा। और इस 6 लाख को मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दिया, यानी कि कम से कम 2.25 लाख 2 करोड़ रुपए मैं कमाने ही वाला हूं अगर मैं इसमें आमदनी को ना भी बढ़ता हुआ देखूं, इतनी भी रहे तो मेरे पास क्या 2 करोड़ रुपए की एफडी है? अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो मेरे परिवार को मिल जाए। अगर नहीं है तो मैं एक बहुत छोटी सी रकम देके अपने को मान लीजिए 90 का इंश्योरेंस ले लेता हूँ, टर्म इंश्योरेंस ही ले लेता हूँ, बहुत छोटे से अमाउंट में आ जाएगा। तो अगर मैं इतना कर लेता हूँ तो अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, क्योंकि जवानी के दिन है तो एक्सीडेंटल के ही ज़्यादा चांस है, नॉर्मल डेथ नहीं होती, भगवान ना करे होती है, तो इमीडिएटली 2.25-2 करोड़ रुपए मुझे या मेरे परिवार को, मुझे तो मतलब नहीं, मेरे नाम से जो भी नॉमिनी है उसको मिल जाएंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि बहुत सारी बातों के अलावा हर 12 महीनों में 10 महीने खाओ, उड़ाओ, गवाओ, जो मर्जी करो, लेकिन कम से कम 2 महीने तो बचाओ, इतना ही नियम है। तीसरा ये कि अगर 20 से 30% प्रति माह आप अच्छी जगह पर लॉन्ग टर्म के लिए बचा लेते हैं तो इससे अच्छा आपका भविष्य नहीं हो सकता। सारी की सारी भविष्य की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हुए निकलोगे, शानदार तरीके से देने वाले हाथ रहेंगे, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और लास्ट में इसमें कहते हैं कि अगर आप बैंक के हिसाब से सोचो तो 6 महीने की आपके खर्चों का इंतजाम आपके बैंक में होना चाहिए। मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, 50 गुना 6 यानी कि कम से कम 3 लाख रुपए अगर आपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एफडी इधर उधर डाल के रखा है तो आप किसी भी समय, किसी भी अचानक आई किसी विपदा को संभाल सकते हैं। किसी भी तरह से नौकरी छूट गई या एक्सीडेंट हो गया या कोई और चीज़ें हो गई तो संभाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप 60 साल की एज तक की कमाई को देखें, जैसा मैंने नियम बताया था, वो LIC में रखें, ये ऐसा नियम है। बहुत बढ़िया सर।